अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे ताकतवर मुल्क में इस तरह की वारदात सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर रही है। मामले की जांच के बीच ही ट्रंप की हत्या की साजिश में ईरान का हाथ होने की भी चर्चा है। आखिर ईरान का नाम क्यों आया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास क्या जानकारी है, एक रिपोर्ट देखिए। अफरा तफरी और फायरिंग का ये वीडियो अमेरिका के मिल्वॉकी शहर का है। पुलिस ने यहाँ एक संदिग्ध को ढेर कर दिया। अमेरिकी पुलिस ने ये कार्रवाई सोमवार को उस वक्त की जब रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा था और डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप पर दोबारा जानलेवा हमला करने की साजिश थी? अगर हाँ, तो इसके पीछे किसकी साजिश है? सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के निशाने पर है? क्या 13 जुलाई की वारदात के पीछे ईरान का हाथ था? क्या कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ईरानी एजेंसियों ने साजिश रची? ट्रंप पर हुए हमले को लेकर ईरान एंगल की चर्चा तेज हो रही है। दावा किया जा रहा है कि कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या साजिश से जुड़ी जानकारी मिलते ही सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी थी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत 2020 में इराक में ड्रोन हमले में कर दी गई थी और इसके लिए ईरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप को दोषी मानता है। तो क्या 4 साल बाद ईरान इसका बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है? हालांकि ईरान ने ये साफ किया कि वो कानून के जरिए ट्रंप को सजा दिलाना चाहता है और किसी भी तरह की हिंसा में उसका कोई हाथ नहीं। सुरक्षा कड़ी होने के बावजूद 13 जुलाई को ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए। गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई थी। सुरक्षा बलों ने हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को मौके पर ही मार गिराया था। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाने वाला थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ईरानी साजिश से जुड़ा था। मामला दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति से जुड़ा है, लिहाजा पूरी दुनिया की इस पर निगाह है। चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को ईरानी साजिश का इनपुट पहले ही मिल चुका था। भले ही ट्रंप पर हुए हमले में फिलहाल ईरान का हाथ होने के कोई सबूत न हो, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ट्रंप और ईरान की अदावत पुरानी है। दरअसल जनवरी 2020 में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक में मार गिराया गया था। बताया जाता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर सुलेमानी को टारगेट किया गया। ट्रंप ने जनरल कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी राजनयिकों और सेना के जवानों पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था। सुलेमानी की हत्या के बाद ही ईरान ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ईरान ट्रंप को अपराधी और अपना दुश्मन मानता है, इसलिए 13 जुलाई को हुए हमले में ईरान का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने ट्रंप की हत्या की साजिश में ईरान का हाथ होने से साफ इनकार किया। ईरान की ओर से ये कहा गया कि ये आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण है। ईरान के नजरिए से ट्रंप एक अपराधी हैं, जिन पर जनरल सुलेमानी की हत्या का आदेश देने के लिए अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए। ईरान ने उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानूनी विकल्प चुना है। ट्रंप पर हुए हमले के बाद से ही कई सवाल उठ रहे हैं और अलग अलग एंगल से जांच भी जारी है। इस बीच सोमवार को रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन वाली जगह से पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी किस साल का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक युवक कन्वेंशन में शामिल होने जा रहा था। उसकी पोशाक देखकर शक हुआ तो उसे रोकने के लिए कहा गया। उसने स्की मास्क पहना था और साथ में एक बैग था। बैग की जांच करने पर उसके बैग से एक AK-47 राइफल और गोलियां मिली।
नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप मौजूद थे। ऐसे में AK-47 के साथ संदिग्ध का अंदर जाने की कोशिश करना ट्रंप पर दोबारा हमला करने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला कोई साधारण बात नहीं थी। ये अमेरिकी डेमोक्रेसी के अंदर उस नैरेटिव को दिखाता है जो कि पॉलिटिकल वायलेंस की राह पर चल पड़ा है। पॉलिटिकल वायलेंस का फार्मूला अमेरिका के अंदर कैसे काम करता है, ये ताज़ा घटनाएं साफ साफ बता देती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 13 जुलाई को हमला होता है जिसमें वो बाल बाल बच जाते हैं। उसके बाद 15 जुलाई को एक और हमला करने की कोशिश करी जाती है जिसको सुरक्षा एजेंसियां नाकाम कर देती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले हो रही इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़ा करती हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रंप किसके टारगेट पर हैं? टीम न्यूज़ नेशन।